सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, एक बार इन्हीं के कुल में राजा नरग हुए और उनका एक जो पुत्र था उनका नाम था कीर्तिमान। तो राजा कीर्तिमान जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। दोपहर का समय हुआ तो राजा ने सोचा, कुछ दूरी पर आश्रम दिखाई पड़ा। राजा ने सोचा ये तो वशिष्ठ मुनि जी का आश्रम है, क्यों ना वशिष्ठ मुनि जी के आश्रम में चल के पहला काम तो उनके दर्शन हो जाएंगे और दूसरा काम कुछ समय वहां आराम कर लेंगे। वशिष्ठ मुनि जी के आश्रम में पहुंचकर देखा राजा ने कि वशिष्ठ मुनि जी के जितने भी शिष्य थे सब जलाशय में जल भरकर अर्पण कर रहे थे। ये देख के राजा हैरान हो गए। एक नहीं, जितने भी मुनि के शिष्य थे सभी एक जैसी क्रियाएं कर रहे थे। तो राजा देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वशिष्ठ मुनि जी के पास पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया। रहा नहीं गया तो पूछ लिया, मुनिवर मैं देख रहा हूं आपके जितने भी शिष्य हैं सारे शिष्यों को मैंने देखा कि हथेली में जल भरकर वो किसी को अर्पण कर रहे हैं। ये कौन सी क्रिया है और ये क्रिया करने से क्या फल मिलता है, आप मुझे बताओ, मैं बड़ा जिज्ञासु हूं। तो वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि राजन, ये जलदान है। जो भी व्यक्ति सूर्य को प्रातः काल के समय सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करता है तो सारे पाप सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। और मैं तो चाहता हूं राजन, आप भी ये व्रत अपनी प्रजा से करवाएं। यदि आपकी प्रजा ने ये व्रत किया तो ना तो आपके यहाँ कभी अकाल पड़ेगा, ना कभी आपके राज्य में कोई पीड़ा होगी और ना ही कोई रोग लगेगा। आपका नगर, आपका राज्य रोग दोष से मुक्त होकर धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। इतना पवित्र यह व्रत है। राजा सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ, महल में लौट आया और पूरे राज्य में ढोल नगाड़ा पिटवा दिया। कि 11 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक जो भी नगरवासी हैं उनको जलदान करना है। और यदि जलदान 11 वर्ष से 60 वर्ष का व्यक्ति ने या किसी भी प्रजा ने जलदान नहीं किया तो उसे मृत्युदंड मिल जाएगा। अब ये सुनकर कीर्तिमान के राज्य में सारी प्रजा जलदान करने लगी और जलदान का ऐसा प्रभाव हुआ कि पूरा का पूरा यमलोक खाली हो गया। तो यम के दूतों ने जाकर समाचार यमराज जी को सुनाया। यमराज जी के पास पहुंचे और कहा, प्रभु अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा तो कोई काम ही नहीं बचेगा। क्योंकि जलदान का इतना प्रभाव पड़ता है, इतना प्रभाव होता है कि प्राणी ने जो भी पाप कर्म किए हैं पाप कर्म को छिन्न कर देते हैं और उनके जो पुण्य हैं उनके पुण्यों का उदय ये करता है। यदि पाप नष्ट हो जाएंगे और पुण्य इनके उदय होने लगेंगे तो आप बताओ यमपुरी में आएगा कौन?
यह सुनकर यमराज जी ने कहा जाओ और राजा के ऊपर चढ़ाई कर दो। सेना लेकर राजा के ऊपर घबरा गया, त्राहिमाम करके भगवान के चरणों में गिर गया, प्रभु मुझे क्षमा करो, प्रभु मुझे क्षमा करो। तब यमराज जी से प्रभु ने पूछा कि मेरे भक्त के पीछे क्यों पड़े हो? कहा प्रभु पढ़ूं नहीं तो क्या करूं? आपको पता नहीं है इनके राज्य में जितनी भी प्रजा है सब जलदान कर रही, और जलदान का प्रभाव ये हुआ कि मेरा तो यम लोक जो था पूरा खाली हो गया। अब बताओ, आपने मुझे यमपुरी में का राजा तो बना दिया, लेकिन राजा बन के करूं क्या? वहां कोई दुराचारी तो है ही नहीं। प्रभु ने कहा ये तो मत करो, इन्हीं के कुल में एक ऐसा राजा होगा जो दुराचारी होगा, अत्याचारी होगा, और जब उसका राज्य आएगा तो सब अधर्म कृत्य होंगे। जब यमराज जी ने प्रणाम किया तो हे राजन, इसी कारण से ध्रुव महाराज जी के कुल में राजा बेन का जन्म हुआ।